मेरा नाम प्रदीप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त अक्सर कभी कभार वहाँ जाते रहते थे जहाँ पर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। एक बार मेरे दोस्त मुझे जिद करके वहाँ ले गए जहाँ पर हुसन ही हुसन था। वहाँ पर मेरी रिया नाम की जब मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई इंद्र लोक से अप्सरा उतर कर आ गई हो। तभी मैं शराब की जगह पर उसकी आंखों के नशे में ऐसा डूबा कि मैं रोज वहां पर आपसे दोस्तों से शूप शूप कर जाने लगा और उस नाचने वाली पर खूब पैसा उड़ाता था। क्योंकि मैं एक करोड़पति बाप का एकलौता बेटा होने के कारण मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और ऐसे ही मेरी और रिया की अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी मैंने एक दिन रिया को अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसको बोल दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वे जे सब सुनकर रोने लगी। तभी उसने बोला, साहिब जहाँ कोठे वाली हर लड़की की जेही ईशा है कि वो जे सब शोर कर अपना घर बसाए, पर साहिब हम जैसी लड़कियों से कौन शादी करना पसंद करता और हमें अपना गुजारा करने के लिए जो सब करना पड़ता है साहिब, नहीं तो कौन ऐसी लाइफ व्यतीत करना चाहता है। और मैंने रिया सफर बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जे सुनकर रिया मुस्कराने लगी और बहुत खुश हुई और मेरे को बोली, मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि आपकी नौकरानी बनके रहूंगी। मैंने बोला, पगली ऐसे नहीं बोलते। और मैं और रिया तो इस रिश्ते थे बहुत खुश थे, पर मुझे डर इस बात का था कि माँ और बाप एक कोठे वाली को कभी भी अपनी बहू नहीं मानेंगे और ऊपर से कोठे वाली सविता जो कि वहाँ की इंचार्ज थी, वे कभी भी ऐसी हीरे जैसी लड़की को छोड़ना नहीं चाहती थी। और जब वो मान नहीं रही थी तो तब मैंने उसे 1 लाख का चेक देकर उसका मुंह बंद किया और रिया को वहां से ले गया। तभी मैंने रिया को एक अपार्टमेंट में रखने का सोचा और सोच रहा था एक बार शादी कर लेता हूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद घर वालों को बता दूंगा, फिर अपने आप वो भी मान जाएंगे और ऐसे हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और एक दिन में ऑफिस में था, तभी मुझे रिया की कॉल आई और उसने मुझसे पूछा कि मैं मार्केट चली जाऊं, वहां से कुछ सामान लाना है। और मैंने भी उसे बोल दिया, जाओ ले। और तभी वही हुआ जिसके बारे में सोच नहीं सकता था। तभी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैं भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। और मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो और मेरे को कुछ भी समझ नहीं लग रहा था। और मैं तभी वापस गांव चला आया। मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। वो बोले, बेटा अब मेरे से काम नहीं होता, तू अब जहां पर ही रुक जा और सारा काम देख ले। तभी मैं पिताजी के गले लगकर रोने लगा। तभी मुझे पिताजी ने पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो, तुम तो मैंने सारी बात बताई। पिताजी, मैंने ऐसे ऐसे दिल्ली में शादी कर ली थी आपको और माँ को बताए बिना, और अब ये सब हो गया है और मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं लग रहा। तभी मेरे को माँ और पापा बोले कि तुम पहले वापस लड़की के पास जाओ, वहां पर वह अकेली के उसको तुम्हारी जरूरत है। जब सुनकर मैं तुरंत वापस हॉस्पिटल आ गया और मेरे से रिया की जे हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं जब भी उसको मिलता तो बोलता कि रिया तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब तो माँ और पापा भी मान गए हैं
और मैंने एक दिन देखा कि रिया के कपड़े चेंज है। तभी मैंने नर्स से पूछा कि जे कपड़े किसने चेंज किए। तभी नर्स ने बोला कि जे कपड़े मैंने ही चेंज किए हैं, क्योंकि पेशेंट एक कपड़े पहन के तंग आ जाता है, इसलिए हम चेंज करते हैं ताजो जे अपनी पुरानी लाइफ में जल्दी से वापस आ जाए। तो मैं जब 2 दिन बाद रिया को सुबह मिलने आया तो उसके फेस पर देखा कि मेकअप के निशान बने हुए थे और मुझे अब कुछ डाउट हो रहा था। तो फिर मैंने नर्स से पूछा तो उसने कुछ ना बोलते हुए मुझे बाहर निकल दिया। और अब मेरे मन में हॉस्पिटल को लेकर कुछ डाउट होने लगा था। फिर मैंने हॉस्पिटल के बारे में जांच करने लगा, पर सारी जांच करने के बाद हर जगह से हॉस्पिटल की कोई भी गलत सूह नहीं मिली मुझे। पर मेरे दिल को अभी भी तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि रोज ही रिया के कपड़े चेंज होते और मेकअप को देखकर मेरे दिल में परेशानी सी रहती थी। तभी मैंने वहां पर एक डॉक्टर को पैसे देकर उससे सेटिंग कर ली और उसकी जगह रात को वहां पर चला गया। तभी मैंने जब रिया के रूम के अंदर गया तो देखा मैंने कि वहां पर रिया नहीं थी। जे सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। तभी मैंने वहां पर नर्स से पूछा तो उसने बोला, डॉक्टर साहिब आपको भी तो पता ही है कि पेशेंट कहाँ पर है। जब सब सुनकर अब मेरा बुरा हाल हो गया था। तभी मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। अब मुझे और परेशानी होने लगी कि रिया कहाँ जाती है। तभी मैंने इस सब के पीछे क्या है मैंने पता करना चाहा। तो मैं अगले दिन मैन गेट पर बैठ गया, पर वहां पर कोई नहीं आया और मैंने देखा कि रिया को अजफर कपड़े और मेकअप पहनकर तैयार किया हुआ था। तभी मैंने अगले दिन हॉस्पिटल के पिछले गेट पर बैठने का सोचा और मैंने अपना बहस बदलकर वहां पर बैठ गया और मेरे को कोई पहचान नहीं सकता था। तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि रिया चलकर आ रही है और एक गाड़ी में जाकर बैठ गई और जे सब देख कर मेरा दिल जोर जोर से रोने को कर रहा था। तभी मैंने पहले रिया की गाड़ी का पीछा करना सही समझा। तभी मैंने देखा कि रिया की गाड़ी तो वही कोठे पर आकर रुक गई जहां पर मैं उससे उस नर्क से निकल कर लाया था। और मैंने अंदर जेक देखा कि वो फिर वही डांस कर रही थी। उसे देखकर मेरा रोना निकल गया। सोचा कि जेकर इसको इज्जत की जिंदगी नहीं प्यारी थी तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया। और मेरा दिल कर रहा था कि इससे जोर से थप्पड़ मरूं। तभी सुबह होगी। जब सब चले गए तो मैं रिया के सामने खड़ा हो गया और वह मुझे देखकर घबरा गई। तभी उसे सामने देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने उससे गुस्से में पूछा कि जेकर तुम्हें इज्जत की जिंदगी प्यारी नहीं थी तो तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया। तभी रिया ने मुझे बोला, किस लड़की को इज्जत की जिंदगी प्यारी नहीं होती। तो मैंने बोला, फिर ऐसा क्यों किया। फिर उसने बोला कि तुमसे पहले भी एक सेठ आता था, उसको भी मैं बहुत पसंद थी और वो मेरे बहुत पैसे देता था और उसने मुझे नाचने के लिए मना किया था। फिर एक दिन तुम मिले मुझे और वो सेठ भी आना बंद हो गया था। मेरे को तुम्हें पाकर ऐसे लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पर एक दिन वो दोबारा वापस आ गया और उसने बोला कि मैं उसके सामने नहीं नाची तो वो मेरे पति को मार देगा। इसके डर के मारे में मैंने ये सब किया और डॉक्टर और नर्स को भी अपने साथ मिला लिया। तुम्हें रोज देखकर अपने दिल को तसल्ली दे देती। तुम ठीक हो बास। मैंने बोला कि जेकर तुम रिया मुझे जे सब पहले बता देती तो तुम्हें दोबारा जहां आने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। रिया बोली, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी इसलिए जे सब किया। तो मैंने रिया को बोला, अब तुम टेंशन ना लो, मैं आ गया है।
तो मैंने उस सेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। और मैं और रिया अब वापस अपने गांव आ गए और मेरे मम्मी और पापा ने वीरिया को अपनी बहू मान लिया था। ऐसे हम दोबारा से अपनी लाइफ में दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। आपको दोस्तों यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी कर दे और नई नई स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लो।